मेरी पत्नी का नाम अमीना था। अमीना ने मुझे प्यार करना सिखाया। उन्होंने मुझे जीना भी सिखाया। उन्होंने मेरी जिंदगी को भी स्वर्ग बना दिया। वो लड़की जिंदगी नहीं थी। अमीना से मेरी अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन कुछ ही दिनों में वह मेरे शरीर और आत्मा पर राज करने लगी। उसका नाम बहुत प्यारा था और वो अपने नाम के साथ मेरा नाम लिखना कभी नहीं भूलती थी। उसने अपनी बाह पर पेंसिल से लिखा था, अमीना कामरान। वह उस समय मेरी साथी बनी जब मैं कुछ भी नहीं था, न अच्छी नौकरी, न अच्छा घर, न भविष्य। वह एक साथी बनकर आई और मुझे बहुत प्यार दिया। लॉन्ड्री में मुझे जो कुछ भी मिला उसने मुझे गाने पर मजबूर कर दिया। मैं रात के किसी भी समय घर लौटता और पाता कि वह मेरा इंतजार कर रहा है। वो घर आकर मेरा इंतजार करती रहती थी। वो मेरा हाल पूछती, गरम खाना लाती और मेरे पास बैठती। फिर वो मुझसे बोली कि कामरान प्लीज जल्दी आ जाओ। तुम्हें पता है मुझे कितनी चिंता है। तुम तो मुझे फोन करके भी नहीं बताते। मैं मुस्कुराता और उसकी तरफ देखता। मुझे लग रहा था कि उसने अभी तक खाना नहीं खाया है। मैं अपने हाथ से उसके मुंह में नवाला डालता था। वह गुलाब की तरह खिल उठी। उसके चेहरे की सारी उदासी गायब हो जाएगी। नींद से आंखें बंद थीं। कामरान लाल आंखों से मुझसे कहता है कि जल्दी से खा लो। मुझे नींद। मैं जानता था कि इस पागल की एक आदत है, मेरी बाह पर सिर रख कर सोना। जब मैं खाना खाता तो जल्दी से बर्तन रसोई में रख देता और मेरे बगल में लेट गई। मैं टीवी चालू कर दूंगा। वह मेरी बाह पर सिर रख कर सो जाता था। अजीब प्यार था उसका। मेरे आलिंगन में उसे आराम मिलता था और शायद मैं टीवी देखते देखते सो जाऊंगा। हर सुबह उसकी आवाज मुझे जगा देती थी। वह नाश्ता बनाते समय रसोई में शोर मचाती रहती थी, कामरान दूध लाओ और जल्दी उठो। मैं क्रोच बदलता रहा लेकिन वह शोर मचाती रही। जब मुझे यह महसूस होगा तो मुझे नींद नहीं आएगी, तो मैं उठता, बाइक पकड़ता और दूध लेने चला जाता। दरवाजे पर पहुंचते ही चिल्लाने लगती, दही भी ले आना। मैं मुस्कुराता और उसकी तरफ देखता और कहता, मैडम मुझे पता है। हर दिन बताने की जरूरत नहीं। वह मुझे तीखी नजरों से देखती थी। माशा अल्लाह, तुम बहुत खूबसूरत हो, इसलिए मैं तुम्हें रोज याद दिलाता हूँ। मेरे दर्द में वो भी तड़प रही थी। अगर मैं कमजोर होता तो मुझे हिम्मत मिल जाती। उन्होंने हर कदम पर मेरा साथ दिया। वह बहुत भुलक्कड़ थी, बिल्कुल निर्दोष। मैं कहती थी कि मैं दोबारा शादी करूंगी। अगर वो मुझसे बात नहीं करती तो बिना कुछ कहे चुपचाप मुझे खाना दे देती। मैं बिना कुछ कहे हर बात मान लूंगा। मैं समझ गया कि वह शादी को लेकर नाराज है। मैं जानबूझकर उसे प्रताड़ित करता था। रात को वह मेरी बाह पर अपना सिर रखकर कुछ पल के लिए चुप हो जाती थी, फिर मेरी तरफ देखती थी। वो मेरे दिल पर हाथ रखकर अपनी मीठी आवाज में कहती थी, मैं अपना कामरान किसी को नहीं देता। कोई देखे तो ठीक मेरे कामरान की तरफ। मैं उसकी जान नहीं लूंगा। मैं उससे प्यार भरे तोहफे लेता था। उसके अथाह प्रेम पर मैं खुद को कुर्बान कर देता था। उनकी आंखें नम हो जाती। मैं उसके आंसू पोंछता और मुस्कुराता। जब भी मैं उससे दूर जाने की बात करता था तो वह डर जाती थी। वह मुझे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। वह मुझसे कहती थी कि हम कब अमीर होंगे, फिर वे उम्रा के लिए चलेंगे। मैं उसे देखकर मुस्कुराता था और कहता था कि आप किस लिए प्रार्थना करते हैं। अल्लाह हमें उम्रा करने का मौका दे। वो हर दुआ में मेरे लिए दुआ करती थी। कभी कभी तो वह रोने भी लगती थी। ए अल्लाह, मेरे कामरान के सारे दर्द मुझे दे दे और मेरे सारे सिख कुमरान को दे दो। उसने मेरे छोटे से घर को स्वर्ग बना दिया। फिर मेरा बिजनेस बढ़ने लगा और मैं सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगा। वह बहुत खुश हुई और अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। मेरी हर सफलता पर वह अपनी सहेली को कुरान पढ़ने के लिए बुलाती थी। उनकी दुआओं से मैं बड़ा होने लगा। फिर अचानक मैं उससे बेवफाई करने लगा। मेरे साथ काम करने वाली एक लड़की मेरी बहुत करीब आ गई। वह लड़की जादू बन गई और उसने मेरी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया। इस लड़की का प्रदर्शन मुझे आश्चर्यचकित करने लगा था। वह एक आधुनिक शिक्षित जीन्स पहनने वाली लड़की थी। मुझे उससे प्यार हो गया और उसे मुझसे प्यार हो गया। मैंने अमीना को धोखा देना शुरू कर दिया। बेचारी अमीना को पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। मेरा इंतजार करना, मेरे साथ खाना, मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरी बाह पर सोना। वह प्यार में सारी हदें पार कर चुकी थी। लेकिन जब मैं एक आदमी था, मैं इसकी सराहना कर सकता था। फिर एक दिन अमीना को मुझ पर शक हो गया। वह मुझसे पूछती थी कि तुम बाहर खड़े होकर देर तक किससे बात करते हो।
लेकिन मैं इसे काट दूंगा। एक दिन मुझे लगा कि वह सो गई है। मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। वो मेरे पीछे खड़ी होकर सब सुन रही थी। मैंने इस लड़की से कोर्ट मैरिज की थी, लेकिन अमीना को नहीं बताया गया। उसने मेरी सारी बातें सुनी। मेरी दूसरी पत्नी मुझे बुला रही थी। मैंने फोन रखा तो सामने आमना खड़ी थी। मैंने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया और रो रही थी। कामरान ने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। पहले तो मैंने प्यार से समझाना चाहा, लेकिन जब वो चीखने चिल्लाने लगी तो मुझे गुस्सा आ गया। वह दीवार पर अपना सिर पीट रही थी। कामरान, मेरा प्यार कहाँ गिर गया? मैं दूसरी पत्नी के पास जाने के लिए बेचैन हो रहा था। तो वो मुझे रोकना चाहता था, लेकिन मैं कहाँ रुकने वाला था। वह चिल्लाने लगी। उन्होंने गुस्से में मुझसे कहा कि अगर तुम मर्द हो तो मुझे तलाक दे दो। मुझे गुस्सा भी आ रहा था। मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह कुछ समझ नहीं रही है। न चाहते हुए भी मैंने उसे 3 बार तलाक दे दिया। वह चुप हो गई। उसकी चीखें बंद हो गईं। वह जमीन पर बैठ गई। वह मेरी आंखों में ऐसे देख रही थी जैसे वह पागल हो। मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या कहा। गुस्से में मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन उसका शरीर ठंडा था। आंसू बह रहे थे। मैंने उसे पुकारा, अमीना, मेरी बात सुनो। कामरान ने धीमी आवाज में कहा, सब कुछ खत्म हो गया। कामरान, तुमने अपनी अमीना को तलाक दे दिया। अब तुम मेरी नहीं हो। वो पागलों की तरह बोलने लगी। अब कामरान मेरी नहीं रही। अब उसकी बाह पर सिर न रखूंगा। अब किसका इंतजार करूंगा? अब प्रार्थना करने का अधिकार छीन लिया गया है। मेरे क्रोध ने मुझे नष्ट कर दिया है। सारी रात मैंने उसे समझाया, लेकिन वह कहाँ सुन रही थी। सुबह उसने अपने माता पिता को बुलाया और मुझे छोड़ दिया। उसके माता पिता ने भी मुझे बहुत डांटा। मैं चुपचाप सुनता रहा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कुछ दिनों बाद मैं अपनी दूसरी पत्नी को घर ले आया। मेरे दोस्त की पत्नी अमीना उससे बहुत अलग थी। उसे हमेशा अपनी चिंता रहती थी। कपड़े, जूते, पार्लर, खाना, बाहर से ऑर्डर करना। अगर मैं कुछ कहता तो वह भी मेरी बात सुनती। उसे मेरी कोई परवाह ही नहीं थी। इस बात पर विवाद हो गया। 6 महीने बाद ही मेरी दूसरी पत्नी धोखेबाज निकली। वह मुझसे तंग आ गई और मेरा सब कुछ लूटकर एक लड़के के साथ भाग गई। और मैं तबाह हो गया था। मैं अब अपनी पहली पत्नी अमीना को वापस लाना चाहता था। वह अपने पापों के लिए क्षमा मांगना चाहता था। उसे वापस लाने की हर संभव कोशिश की गई, लेकिन यह असंभव था। अब 2 साल बाद मैंने सुना कि उसने शादी कर ली है। दूर के चचेरे भाई से उसका नंबर मिला। कुछ दिन पहले मैंने व्हाट्सएप पर देखा। वह ऑनलाइन थी। मैंने अपना नाम और नंबर लिखा और उसे अपनी स्थिति के बारे में बताया। मेरे आंसू बह रहे थे। हाथ कांप रहे थे। तभी उसका एक मैसेज आया, कामरान, अब मैं जल्दी सो जाता हूँ। वे मुझे अपनी बाह पर सिर रखकर सोने नहीं देते। वह मुझसे प्यार से बात नहीं करता। वह मुझे ताना मारते हैं कि तुम में कोई गलती थी, तभी पहले पति ने तुम्हें तलाक दे दिया। मैं उनके 5 बच्चों का नौकर हूँ। मैं तो बस मुझे नौकरानी बनाकर लाई थी। धन्यवाद कामरान, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। ये मेरे प्यार का इनाम नहीं था, बल्कि मेरी वफा का इनाम बहुत अच्छा था। मेरा ये पति मुझे घर पर छोड़कर अपनी माँ के साथ उम्रा करने चला गया। घर का ख्याल रखना। आपके वादों के लिए धन्यवाद। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैं हर रात चिल्लाती और रोती थी। मैं उसके लिए तरसता हूँ और उसकी छवि से बात करता हूँ। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं पागल हूँ। इतना प्यारा साथी होते हुए भी पुरुष थाने को किसी और के सपने से सजाया गया था। मैं जिंदा हूँ, लेकिन सिर्फ मरने के लिए। मैं ऐसे सभी लोगों से हाथ जोड़कर कहता हूँ, भगवान के लिए अपने साथी की कद्र करें। वो आंसू दोबारा मेरे जैसा नहीं होंगे। मेरी बेवफाई ने अमीना की जिंदगी नरक बना दी। माफ करने की प्रार्थना करते हुए, दिल चाहता है कि आत्महत्या कर लूं, लेकिन भगवान से डरूं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।